बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SY चैनल उमंग पर आप मौजूद हैं सबीन यूसुफ के साथ। मैं हमेशा अपने चैनल पर ऐसी रेसिपीज लेके आती हूँ जो झटपट बनती हैं, और ना सिर्फ झटपट बनती हैं बल्कि बहुत लजीज होती हैं। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, जिसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें 1 पाव सूजी, 1 पाव दूध, बल्कि दूध आप इसमें यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितना पानी आप सूजी के हलवे में यूज़ करते हैं इतना ही दूध आपको अपने सूजी के हलवे में इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ 4 अदद छोटी इलायची और खुश्क दूध आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना होगा। सूजी के हलवे को बहुत लजीज बनाने के लिए व्यूअर्स, मैं हमेशा दूध और लिक्विड दूध, खुश्क दूध और लिक्विड दूध दोनों यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत लजीज बनने के साथ इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत लगती है। और इसके साथ साथ हम आज बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत लजीज है, जो कि बहुत टेस्टी होने के साथ हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत को ना सिर्फ मजबूत करती है बल्कि हम आम रूटीन के काम भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 चमचे खाने के घी, 1 चमचा ऑयल, 4 अदद छोटी इलायचियाँ, 1 कप दूध, या इतना दूध आप इस्तेमाल कर लें जितना कि आप सूजी के हलवे में पानी यूज़ करते हैं, और आधे कप या आधे कप से ज़्यादा खुश्क दूध, और इसके साथ ही 2 अंडे भी आप इस्तेमाल करेंगे। और अब हम एक देगची को 2 चमचे घी के साथ गरम करेंगे, और इसके अंदर हम छोटी इलायची और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स, जो कि हमारे इस हलवे में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो हैं छुआरे, बादाम, पिस्ते, क्योंकि ये हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत को बहुत मजबूत करते हैं। मैं आपको इसके साथ ये भी कह दूं कि जो लोग नट्स यूज़ नहीं करते वो इस हलवे को भी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि नट्स के साथ साथ उनको दूध की ताकत भी भरपूर मिलेगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें हमने 4 अदद इलायचियाँ भी डाल दी हैं, और 2 चमचे घी और 1 चमचे ऑयल के साथ अब हम सूजी को इतनी देर भूनेंगे कि इसकी शक्ल थोड़ी सी गुलाबी या ब्राउन शक्ल में आ जाए। व्यूअर्स, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सूजी बिल्कुल भी देगची में ना लगे और आंच ज़्यादा तेज़ ना हो, और इसके साथ ही आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि दूध जितना आपने इसमें इस्तेमाल करना है वो आपके पास मौजूद हो। खुश्क दूध का इस्तेमाल उस वक्त शुरू होगा जब आपके हलवे में बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे हलवे की शक्ल आप देख सकते हैं कि ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, और हमारे हलवे में ना सिर्फ ब्राउन होने के साथ साथ उसकी लज्जत उसकी शक्ल में नुमाया हो रही है। चलिए अब इसके अंदर हम डालते हैं, जब हमारे हलवे में बबल्स आएंगे तो हम इसमें अंडा भी डालेंगे फेंटकर अच्छी तरह। 2 अंडे हमने फेंटे हैं, और ये दोनों अंडे हमने अपने सूजी के हलवे में डाल दिए हैं, और साथ ही हम इसमें खुश्क दूध जो हमने रखा था वो भी हम डाल देंगे। शक्कर का इस्तेमाल व्यूअर्स आप इतनी रखें जो कि आप लोगों को पसंद है। मैं इसमें शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखती हूँ कि मीठा मीठे की तरह खाती हूँ। चलें, अब ये हमारा हलवा मुकम्मल तैयार होने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब हम इसमें एक बहुत अच्छी बात जो मैं अपनी टिप के तौर पे यूज़ करती हूँ वो ये कि जब भी आप हलवा या कोई भी डिश बनाएं, एंड में उसकी रौनक के लिए थोड़ा सा घी ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर आपको नुकसान नहीं पहुँचता। तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा घी इस्तेमाल करना है, तकरीबन टीस्पून भी रख सकते हैं और टेबल स्पून भी। आपका घी जब इसके अंदर मिक्स हो जाए तो आपने आंच को बंद कर देना है और एक प्लेट में इसको निकाल लेना है। इसके साथ ही आपने जो नट्स फ्राई किए थे उन नट्स को भी आपने जो है इसके ऊपर डाल के सर्व करना है। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को एक रेसिपी के साथ हमेशा एक टिप ज़रूर देती हूँ कि देखें, आपने जो भी चीज़ खाने में इस्तेमाल करनी है उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ आपको नुकसान कर रही है और कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, क्योंकि व्यूअर्स आप लोग जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वही आपकी सेहत की जिम्मेदार होगी। तो ज़िंदगी में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी सेहत, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपका पुरसुकून रहना। तो अपनी दुआओं में अपनी होस्ट सबीन यूसुफ को याद रखिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मुनफरिद और बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस होती है। थैंक यू सो मच।